आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। परीक्षा में क्वेश्चन यहीं से आते हैं, कर्म के आधार पर ही। तो कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद है। नंबर 1 सकर्मक क्रिया, नंबर 2 अकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, ये कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। जिस क्रिया का फल कर्म पे पड़े उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब काफी बच्चे कंफ्यूज होंगे कि कर्म क्या होता है, फल कैसे पड़ता है। तो हम इन कंफ्यूजनों को उदाहरण के जरिए दूर करते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे राम आम खाता है। तो जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया, राम आम खाता है, काफी सिंपल उदाहरण है। तो यहाँ हम समझेंगे कि राम जो है जो क्या है, हमारा संज्ञा है, और आम जो है सो कर्म है, और खाना क्रिया है। तो यहाँ जो कर्म है सो आम है। अगर हम क्वेश्चन करेंगे कि राम क्या खाता है, तो हमारा आंसर आएगा कि आम खाता है। अगर हम क्रिया में क्वेश्चन करें क्या और किसे लगाकर, तो अगर आंसर मिल रहा हो तो हम जानेंगे कि वहाँ कर्म है, और आंसर नहीं मिले तो जानेंगे कि वहाँ कर्म नहीं है। और जिस क्रिया में कर्म साथ हो उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो राम आम खाता है, तो क्या खाता है राम, तो आम खाता है। जो हमारा आंसर आता है वही हमारा कर्म होता है। तो ये हमारा कर्म है। यहाँ एक और उदाहरण है, मैं कहानी पढ़ती हूँ। तो मैं क्या पढ़ती हूँ, तो मैं कहानी पढ़ती हूँ। अगर सिंपल रहता मैं पढ़ती हूँ तो उसमें कोई आंसर नहीं आता, क्या पढ़ती हूँ तो कुछ भी नहीं। लेकिन यहाँ आंसर आ रहा है, मैं कहानी पढ़ती, तो मैं क्या पढ़ती हूँ, कहानी पढ़ती हूँ। जो आंसर आ रहा है वही हमारा कर्म होगा। तो ये कर्म होगा। जो कहानी है सो हमारा कर्म है, और पढ़ना जो है सो क्रिया है। तो इसी तरह से हम जानेंगे कि सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। और क्वेश्चन अगर आ जाए एग्जाम्पल में कि मैं कहानी पढ़ती हूँ में कर्म क्या है, तो कहानी जो है सो हमारा कर्म होगा और पढ़ना क्रिया होगा। आगे हमारा अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया, तो इसका भी हम परिभाषा जान लेते हैं। अकर्मक क्रिया का, जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे हम कहते हैं अकर्मक क्रिया। यानी उसमें कर्म नहीं होता है, जो काम करेगा उसी पे उसका प्रभाव पड़ेगा, तो उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया का फल कर्ता पे पड़ता है उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। अब इसे भी हम उदाहरण के जरिए समझेंगे, वरना समझ में नहीं आएगा कि कर्ता क्या है और फल किस पे पड़ रहा है। तो हम एक उदाहरण लेते हैं, वह सोता है, बच्चा रोता है। वह सोता और बच्चा रोता है, ये दोनों हमारे एग्जाम्पल है, हम इसे समझेंगे। वह सोता है, अगर हम क्या और किसको लगा कर क्वेश्चन करें कि वह क्या सोता है, क्या सोता है, तो वह सोता है। अगर हम कहेंगे कि क्या सोता है, तो वह सोता है। तो आप बोलिए कि वह सोता है, तो वह हमारा जो है सो करता है। वह सोने का काम वह कर रहा है, तो ये करता है, ये कर्म नहीं है। और बच्चा रोता है, तो हम कहेंगे कि क्या रोता है, बच्चा क्या रोता है, तो कुछ भी नहीं आंसर आएगा। बच्चा किसको रोता है, तो भी कुछ भी नहीं आंसर आएगा।
क्योंकि यहाँ कर्म है ही नहीं तो बच्चा क्या रोता है, बच्चा क्या सोता है। तो हमने पूछा तो कुछ आप कहेंगे कि बच्चा रोता है। तो ये बच्चा रोता है तो बच्चा करता है, बच्चा कर्म नहीं है। तो यहाँ कर्म नहीं है तो जिस क्रिया में जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। तो सोने का काम कर्ता पे पड़ रहा है, वह करता है, इस पे पड़ रहा है। और रोने का काम भी बच्चा पे पड़ रहा है, यानी कर्ता पे ही पड़ रहा है। तो ये दोनों में कर्म लोप है, यानी कर्म है ही नहीं। तो जिसमें कर्म नहीं है वो अकर्मक क्रिया है। आगे सकर्मक क्रिया के दो रूप होते हैं, एक कर्मक द्विकर्मक। तो हम एक कर्मक और द्विकर्मक को विस्तार से जान लेते हैं। तो देखिए, जिस क्रिया में केवल एक कर्म होता है उसे हम एक कर्मक क्रिया कहते हैं। ये सकर्मक क्रिया के दो रूपों में से एक रूप है। अब इसे भी हम उदाहरण के जरिए समझेंगे कि केवल एक कर्म कैसे होता है और क्यों होता है। तो हम एक उदाहरण लेंगे, मोहन फल खाता है, माँ खाना बनाती है। यहाँ दो एग्जाम्पल हमने लिए, मोहन खाना खाता है। तो मोहन खाना खाता है में एक कर्म है हमारा, कर्म जो है तो क्या है, फल है। मोहन फल खाता है, मोहन क्या खाता है तो फल खाता है। यहाँ खाना क्रिया है और फल एक कर्म है। किसकी, इसमें एक ही कर्म है। माँ खाना बनाती है, माँ क्या बनाती है तो माँ खाना बनाती है। तो ये जो खाना है सो हमारा कर्म है और इसमें जो फल है सो हमारा कर्म है। तो इसमें एक ही कर्म है तो इसे एक कर्मक क्रिया कहेंगे हम। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आए तो आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, आपके कंफ्यूजनों को हम दूर करेंगे। हमने परिभाषा देखा, जिस क्रिया में दो कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। अब इसे भी हम एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे, वरना आप सबको कंफ्यूजन होगा कि दो कर्म क्या है और किस तरह से होगा। तो व्याकरण एग्जाम्पल के जरिए ही बेहतर से समझा जाता है। तो हम जैसे में हम ले लेते हैं, माँ ने बच्चे को कहानी सुनाई, हमारा एक एग्जाम्पल है। तो यहाँ है माँ ने बच्चे को, एक हमारा कर्म है बच्चे को और दूसरा कर्म है कहानी। तो इसमें दो कर्म आ रहे हैं, ये भी हमारे कर्म है और ये भी हमारे कर्म है। तो हमारा जो डिफिनीशन कहता है, जिस क्रिया में दो कर्म हो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। माँ ने बच्चे को कहानी सुनाई, तो यहाँ दो कर्म है, एक कर्म बच्चे को है, दूसरा कर्म कहानी है और सुनाना जो है जो क्रिया है। तो इसमें दो कर्म आ गए, तो जिसमें दो कर्म आएंगे द्विकर्मक क्रिया होंगे। हमारा एक एग्जाम्पल है, अमर ने अपने मित्र को पुस्तक दी। तो यहाँ अपने मित्र को और पुस्तक, इसमें दो कर्म है। एक है अमर ने अपने मित्र को पुस्तक दी में मित्र को और दूसरा पुस्तक, इसमें दो कर्म आते हैं। एक तो मित्र को दिया, किसको दिया तो मित्र को, तो ये हमारा कर्म हो जाएगा। और एक पुस्तक किसको दिया तो हमने कहेंगे कि मित्र को, और क्या दिया तो पुस्तक दिया। तो ये दोनों क्वेश्चन करने से जिसमें आंसर आते हैं वो कर्म हमारे होते हैं। तो किसको तो मित्र को, क्या तो पुस्तक दिया। तो यहाँ दो कर्म हमारे हुए। तो इस तरह से हम जानेंगे कि जिसमें दो कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। उम्मीद है कि ये द्विकर्मक और एक कर्मक अच्छी तरह से आप सभी को समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बार बार बनते रहते हैं कि बताइए, एक आपको एग्जाम्पल दिया जाएगा और बोला जाएगा कि इसमें बताइए कि कर्म कौन कौन से है।